ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र पी पर है। ए और बी के बीच लघु चाप ए बी पर सी एक बिंदु है। बिंदुओं ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यदि एंगल ए सी बी 124 डिग्री है तो एंगल ए एम बी हमें निकालना है। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो कि इसको इसमें बोला क्या है और उसके बाद हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो ये समझो पहले। एक सेकेंड, सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका हम। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बनाना है, एक यहाँ पर वृत्त है। ठीक है, अब बोला क्या है कि ए बी एक वृत्त का चाप है। ठीक है, तो चाप क्या होता है, देखो अगर यहाँ से अगर ले हम, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम ले यहाँ से यहाँ तक, ये एक चाप हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चाप होता है, यहाँ से यहाँ तक एक चाप हो गया। ठीक है, इसको ए मान लेंगे और इसको बी, इस तरह करके। ठीक है, अब हमें क्या बोला है यहाँ पर कि ए बी पर जो चाप है उसमें एक बिंदु सी है, तो यहाँ पर एक सी बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको नाम सी दे देते हैं, यहाँ पर हम सी है। ठीक है, और इसमें एक स्पर्श रेखा एम बोला गया है। एम जो है बाहर में है, जो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए सी बी 124 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ मिलाएंगे हम इसको और इसको, ठीक है, तो 124 डिग्री ये वाला होता है। ठीक है, 124 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना क्या है, बोला कि यहाँ पर ए एम बी निकालना है, कि ये वाला एंगल निकालना है हमें। ओके, अपने क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। अब हमें बस इसका आंसर निकालना कि क्या होगा। देखो, यहाँ पर बोला सेंटर यहाँ पर पी है, यहाँ पर एक सेंटर है पी है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री का होगा, और ये जो बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर यहाँ जो एंगल बनता है और यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ वाला एंगल का डबल बनता है यहाँ पर एंगल, यानी कि यहाँ पर 124 है, इसका मतलब यहाँ पर बनेगा 248। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा मेरा 248 बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये 248 यहाँ बन रहा है तो अंदर वाला एंगल क्या बनेगा, इसमें से 360 में से इसको घटा देंगे, और 360 में 248 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर अगर 112 आ गया है, देखो अगर यहाँ 112 आ गया है, तो अगर ये 90 डिग्री का बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी 90 डिग्री का बना रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा, यहाँ पर इसका सम और यहाँ का सम, वो होगा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 112 अगर यहीं पर हो जा रहा है, तो यहाँ पर 180 माइनस 112 होगा, 180 माइनस 112 होगा, है ना। तो 180 माइनस 112 कितना होता है, तो 68 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।